हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज हम इस वीडियो में हाइब्रिड मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके टाइप्स के डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो हाइब्रिड मेमोरी के तीन टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, ईईपीरोम, सेकंड है फ्लैश और थर्ड वाला है एनवीरैम। ठीक है, तो चलो इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ईईपीरोम देखते हैं। तो ईईपीरोम की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, जैसा जैसा हमने पिछले पिछले लेक्चर में पढ़ा था पी रोम ई पी रोम के बारे में। ठीक है, वहाँ क्या होता था कि पी रोम में क्या होता था कि जो यूज़र है ना उसको वन टाइम एडिट कर सकता था। वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या आती थी, अनप्रोग्राम्ड आती थी और यूज़र उसको क्या करता था, वन टाइम प्रोग्राम करता था। ठीक है, अगर कोई एरर आ जाती थी तो वो क्या करता था, उस करंट को डिस्कार्ड करके मॉडिफाइड वाला नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाली पी रोम को लेकर उसमें डालता था डाटा। ठीक है, लेकिन ईपी रोम में क्या था कि वो यूज़र उसको इरेज कर सकता था, इरेज करके रीप्रोग्राम्ड कर सकता था डाटा को। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या है कि बस ये सेम है, ईपी रोम थी ना अपनी जो, उससे सेम है, बट यहाँ जो इरेज ऑपरेशन है ना वो इलेक्ट्रिकली परफॉर्म्ड होगा। वहाँ ईपी रोम में कैसे परफॉर्म्ड होता था, अल्ट्रा वायलेट लाइट से एक्सपोज करके, बट यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इरेज होगा। ठीक है, तो देखते हैं, इट इज सेम एज ईपीरोम बट द इरेज ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इलेक्ट्रिकली। ओके, अभी डिस्कस किया था। एनी बाइट इन ईईपीरोम कैन बी इरेज्ड एंड री रिटर्न एज डिजायर्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी बाइट ले सकते हैं अपन ईईपीरोम के अंदर। ठीक है, उस पर्टिकुलर बाइट को क्या कर सकते हैं हम, इरेज कर सकते हैं, और उसी पर्टिकुलर बाइट पे क्या कर सकते हैं अपन, कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ क्या, वहाँ ई रोम और पी रोम में क्या था, पूरा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था ना उसको इरेज करना पड़ता था और दोबारा से रीप्रोग्राम्ड करना पड़ता था। लेकिन यहाँ क्या है कि जो डिजायर्ड वाला बाइट है ना, अपन को कोई से भी बाइट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं और वहां पर अपना डिजायर्ड आउटपुट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ई पी रोम था, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं, फ्लैश। फ्लैश फ्लैश मेमोरी इज द मोस्ट रिसेंट एंड एडवांसमेंट इन मेमोरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये फ्लैश वाली है ना, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और सबसे अभी तक सबसे ज़्यादा चलने वाली टेक्नोलॉजी है। इस सॉफ्टवेयर डोमेन और आईटी डोमेन में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या होती है, हाई डेंसिटी की होती है। ठीक है, लो कॉस्ट होता है इसका, नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या था कि जो पावर सप्लाई अगर अपन हटा देते हैं ना तो इसका डाटा क्या होता है, इरेज, वो इसका डाटा लॉस्ट नहीं होता। ठीक है, फास्ट होती है। फास्ट किस में होती है, सिर्फ रीड के अंदर होती है, राइट के अंदर थोड़ा सा ये क्या होती है, स्लो होती है। एंड इलेक्ट्रिकली रीप्रोग्रामेबल, और इसको क्या कर सकते हैं अपन, रीप्रोग्राम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। ठीक है, फ्लैश इज मच मोर पॉपुलर देन ईईपी रोम। ठीक है, ये जो ईईपी रोम है ना उससे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, फ्लैश डिवाइस कैन बी इरेज्ड ओनली वन सेक्टर एट ए टाइम, नॉट बाइट बाइट बाइट। ठीक है, यहाँ क्या होता, ई ई ईईपी रोम में क्या करते थे अपन, कोई भी बाइट उठाते थे, उस पर्टिकुलर बाइट पे क्या कर देते अपन, इरेज करके अपना डाटा लिख सकते थे। बट यहाँ क्या कर सकते हैं हम, एक सेक्टर को ले सकते हैं पूरा, जो कि एक सेक्टर किससे बनता है, बहुत सारी ज्यादा बाइट से बनता है। ठीक है, उस सेक्टर को क्या कर सकते हैं हम, एक साथ इरेज कर सकते हैं और अपना डाटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है फ्लैश का एडवांसमेंट है किस पे, ईईपी रोम से। ठीक है, अब थर्ड वाली देखते हैं, एनवी रैम। एनवी रैम में क्या होता है, इट इज यूजुअली जस्ट ए एस रैम विद बैटरी बैकअप। अपन ने रैम के अंदर टू टाइप्स पढ़े थे, एक एस रैम था, एक डी रैम था। तो ये जो फर्स्ट वाला एस रैम है ना, बिल्कुल सेम वो है जिसके अंदर अपन क्या करते थे, कांस्टेंट पावर सप्लाई करते थे। ठीक है, और होता क्या था, एस रैम के अंदर होता क्या था, जब जब भी अपन जो अपनी पावर सप्लाई हटाते थे ना तो उसका डाटा क्या हो जाता था, लॉस्ट हो जाता था। बट यहाँ पर थोड़ा सा एडवांसमेंट है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, एस रैम है बट विद बैटरी बैकअप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्हेन पावर इज टर्न ऑन द एनवी रैम, ठीक है, ऑपरेट्स जस्ट लाइक एनी अदर एस रैम। ओके, बट व्हेन पावर इज ऑफ
द NVRAM draws इनफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द बैटरी टू रिटेन इट्स कंटेंट। तो ये जब अपने पास जो पावर जब ऑफ हो जाती है ना, तो ये क्या करता है, बैटरी से इनफ इनफ इलेक्ट्रिकल पावर ले लेता है कि उतना उसके पास जो कंटेंट, जो उस बाइट या जो भी उसके स्पेस में था ना, वो ऐसे कैसे रिटेन रह सके। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर लेती है बैटरी से। ठीक है, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम। हाँ, यस, बिकॉज इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, बैटरी बैकअप यूज कर रहे हैं, तो ये श्योरली एस रैम से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगी। तो ये था हाइब्रिड, हाइब्रिड मेमोरी के तीन टाइप्स थे। थैंक यू।